यह कहानी हिमाचल प्रदेश के एक छोटे से गांव का है। गांव के एक छोटे से घर में रामदीन और उसके दो बेटे रहते थे, जिनमें बड़ा बेटा सोहन और छोटा बेटा मोहन था। वह एक घोड़ा पाल रखा था। रामदीन एक मजदूरी का काम करता था। रामदीन का गांव किसी पहाड़ पे था। वह प्रत्येक दिन अपने घोड़ा से दूसरे का सामान चढ़ाने का काम करता था, जिससे उसका गुजारा हो रहा था। रामदीन के काम में बड़ा बेटा हाथ बटाया करता था। सोहन प्रत्येक दिन अपने पिता के साथ काम पे जाता था। दोनों बाप बेटा मिलकर मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। मोहन उसका छोटा बेटा था, जो घर का लाडला बेटा था। मोहन पढ़ाई में काफी तेज था। तेज होने के कारण रामदीन और बड़ा बेटा सोहन को लगता था कि वह पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने, जिससे इस घर की आर्थिक स्थिति ठीक हो पाए। इसलिए रामदीन और बड़ा बेटा सोहन मोहन को पढ़ाने के लिए दिन रात मेहनत करना चालू कर देते हैं। मोहन पढ़ लिख कर शहर जाकर कुछ बड़ा करना चाहता था। रामदीन को अपने बेटे से बहुत उम्मीदें थीं, लेकिन एक पिता के रूप में उसे डर भी था कि वह कहीं उसका बेटा उसे और गांव को छोड़कर हमेशा के लिए दूर ना चला जाए। मोहन ने जैसे तैसे स्कूल की पढ़ाई पूरी की और शहर में कॉलेज में दाखिला लेने की इच्छा जताई। रामदीन ने अपनी सारी जमा पूंजी मोहन की पढ़ाई पर खर्च कर दी और मोहन शहर चला गया। गांव के लोग रामदीन से अक्सर पूछते, बेटा कैसा है, क्या कुछ बड़ा करेगा? रामदीन गर्व से कहता, हाँ, मेरा बेटा एक दिन बड़ा आदमी बनेगा। शहर में मोहन की जिंदगी बदल गई। नई दुनिया, नए लोग और नए सपने। धीरे धीरे मोहन का गांव और अपने पिता और भाई से संपर्क कम होने लगा। शुरू में वह हर हफ्ते फोन करता था, फिर महीने में एक बार, और आखिरकार कभी कभार ही वह फोन करता। रामदीन हर बार फोन का इंतजार करता, लेकिन उसका फोन अक्सर खामोश रहता। वक्त बीतता गया। मोहन ने कॉलेज की पढ़ाई पूरी की और एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। वह शहर में ही बस गया और वह अपने बड़े भाई सोहन से भी पहले वही शादी कर लिया। रामदीन को बस फोन पर ही बेटे की खबर मिलती। कभी कभी रामदीन सोचता कि क्या मेरा और सोहन का सारा मेहनत व्यर्थ गई, लेकिन फिर खुद को दिलासा देता कि शायद उसका बेटा बहुत व्यस्त है। एक दिन रामदीन की तबीयत अचानक बिगड़ गई। डॉक्टर ने कहा कि अब उसे ज्यादा समय नहीं बचा है। रामदीन को आखिरी बार अपने छोटे बेटे मोहन से मिलने की इच्छा हुई। उसने अपने बड़े बेटा सोहन से मोहन को फोन करवाया और कहा, बेटा, अगर हो सके तो एक बार आ जा, तुझे देखना चाहता हूँ। मोहन ने वादा किया कि वह जल्द आएगा, लेकिन काम की व्यस्तता के कारण वह वक्त पर ना आ सका। कुछ दिनों बाद रामदीन का निधन हो गया। सिर्फ सोहन और गांव के लोग ही उसके अंतिम संस्कार में शामिल हुए, लेकिन मोहन वक्त पर नहीं पहुंच सका। जब मोहन को पिता की मौत की खबर मिली, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वह भागते भागते गांव पहुंचा, लेकिन अब वहां सिर्फ यादें बची थी। पिता का वह घर, वह खेत और वह पुरानी खाट, जिस पर बैठकर रामदीन अपने बेटे के लौटने का इंतजार करता था। जब मोहन घर आया तो गुस्सा से बड़ा भाई सोहन उससे बात भी करना उचित नहीं समझा, और सोहन के मन में एक बात चलने लगा कि क्या कोई आदमी अपनी जिंदगी में इतना लिप्त हो सकता है कि अपने बाप के अंतिम संस्कार में भी शामिल नहीं हो सके। मोहन के इस शहरी जीवन से उसे घृणा आने लगा, और तब सोहन को लगा कि काश मैं अपने छोटे भाई को शहर नहीं जाने दिया होता। इधर मोहन ने घर की दहलीज पर बैठकर आंसू बहाए और खुद को कोसने लगा कि उसने अपने पिता को भी कभी समय नहीं दिया। पिता के प्यार को समझने में वह देर कर चुका था। यह कहानी यह सिखाती है कि जीवन में काम और सफलताएं महत्वपूर्ण हैं, लेकिन परिवार और अपने प्रियजनों के साथ बिताया गया वक्त उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर मेरी कहानी आपको अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।
जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।